Hello everyone, how are you? I hope you all are fit and fine. Today we read our chapter. Our chapter name is The Story of Amrita. Let's come and start our chapter. It's chapter number 10, The Story of Amrita. This is a true story from long ago. ये एक बहुत पुरानी समय की एक सच्ची कहानी है. Almost 300 years ago in a village called Khejarli lived America. एक गांव का नाम था खेजरली जहां पर अमृता नाम की एक लड़की रहा करती थी. खेजरली विलेज इज नियर जोधपुर इन राजस्थान. खेजरली जो गांव है वो जोधपुर जो शहर है राजस्थान के उसके पास में पड़ता है. The village got its name because of the many khejri trees that grow there. यहाँ पर बहुत सारे पेड़ जो हैं वो खेजरली के पाए जाते हैं. खेजरली एक पेड़ का नाम होता है खेजड़ी, उसकी वजह से यहाँ का नाम खेजरली पड़ा है. The people of the village took great care of the plants, trees and animals. यहाँ के लोग पेड़ पौधों और जानवरों की बहुत केयर करते हैं. Goats, bear, hares and peacocks remained frequently. The goats, deer and peacocks remained fearless there. The people of the village remember what their elders used to tell them. यहाँ के जो जानवर हैं जिसमें बियर, डियर और पिकॉक हैं, ये यहाँ पर बिना किसी डर के यानी fearless यहाँ पर रहते हैं. लोग वहाँ के जो बड़े बूढ़ों ने कहा है, जो किया है, उसको ही फॉलो करते हैं. They used to say, अगर फर है तो हम हैं, अगर पेड़ है तो हम हैं. Plants and animals can survive without us, but we cannot survive without them. यहाँ के लोग मानते हैं कि प्लांट्स और एनिमल्स है वो हमारे बिना रह सकते हैं, लेकिन हम इनके बिना नहीं रह सकते. Now, Amrita's friends. Amrita would get up early every morning and greet her friends, the trees. उसके friends कौन से थे? Trees. उसके friends थे. She would choose a special tree for a day. She would put her arms around the tree trunk and whisper to the tree, "Friend, you all are strong and beautiful." वो सुबह उठती थी और अपने पेड़ों से मिलती थी. वो अपने पेड़ों को जो जिन्हें पसंद करती थी उनको जाके हग करती थी और कहती थी कि फ्रेंड्स, मेरा ऐसा विश्वास है या मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम जल्दी से ग्रो हो और हेल्दी रहो. You care for us. Thank you, trees. I love you very much. Give your strength to me also. वो कहती थी कि मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और धन्यवाद हमारी केयर करने के लिए. आप अपनी जैसी स्ट्रेंथ मुझे भी दो. Like Amrita, the other children also had their special trees. They would play for hours in the shade of the trees. वो बहुत टाइम तक उसकी छाया में, पेड़ों की छाया में खेलते थे. Now, trees in danger. पेड़ जब खतरे में आए तब. Went by, Amrita was now grown up. समय बीतता गया और अब अमृता बड़ी हो गई थी. One day she went to greet her trees. She saw that there were some strangers in her village. उसने देखा कि some strangers जो थे यानी अजनबी, strangers मतलब अजनबी, उसके गांव में आए हैं. They had axes with them. उनके हाथ में क्या थे? Axes यानी कुल्हाड़ियां उनके पास थे. They said that the king has sent them to cut trees for wood. और उन्होंने कहा कि हमें राजा ने भेजा है, किस लिए? लकड़ियां काटने के लिए, पेड़ काटने के लिए, लकड़ियों के लिए. The wood was needed for building the king's place. लकड़ियां राजा के महल के लिए चाहिए. अमृता was shocked. वो एकदम आश्चर्यचकित रह गई. She went to
the tree that men were about to cut. वो वहां गई जहां पर लोग उस पेड़ को काट रहे थे. She put her arms around the tree and hugged it tightly. उसने अपने बाजू में उस पेड़ को भर लिया और उसे टाइट करके हक करा. The men shouted and turned her, but Amrita did not let go for the tree. मैन जो आदमी था उसने चिल्लाया और उसे वार्निंग भी दी, लेकिन अमृता ने उस पेड़ को नहीं छोड़ा. द किंग्स मैन हैड टू फॉलो हिज ऑर्डर. राजा के आदमियों ने अपने ऑर्डर को फॉलो करना था. दे हैड टू कट द ट्री. उन्हें पेड़ काटने थे. ऑन सीइंग दिस, अमृता's daughter and hundreds of villagers, old and young, hugged the trees to protect them. इसके साथ में अमृता के साथ साथ उनकी बेटियों और सौयों गांव वालों ने, चाहे वो बूढ़े हों या जवान, उन्होंने पेड़ों को टाइट से हक कर लिया. Many people, including Amrita and her daughters, died to save the tree. इन पेड़ों को बचाने में बहुत सारे लोग, जिसमें अमृता और उनकी बेटियां भी शामिल थी, मारे गए. When the king heard of this, he could not believe that people gave up their life for trees. जब राजा ने ये बात सुनी तो वो विश्वास नहीं कर पाया कि लोगों ने अपनी जान दे दी पेड़ों को बचाने के लिए. He visited the village himself. इसने खुद जाकर उस गांव का दौरा किया. There he learned about villagers' respect for trees and animal. वहां जाकर उसने ये अनुभूति करी कि वो लोग कितना ज्यादा प्यार और सम्मान करते थे पेड़ों से. The villagers in protect. The villagers' strong feeling for tree affect the kings greatly. जो गांव वालों की पेड़ों के प्रति भावना थी, उसने राजा को बहुत गहरा असर किया. He ordered that from them on no tree would be cut and no animal would be harmed in that area. और उसने, राजा ने ये आज्ञा दी कि अब कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और किसी तरीके के कोई जानवर को यहाँ पर नुकसान नहीं पहुंचाया जाएगा. Even today, almost 300 years later, the people of area called Bishnois continue to protect plant and animals. आज भी, तब से 300 साल बाद भी, आज भी यहाँ के लोग जो विश्नोई कहलाते हैं वो प्लांट्स और एनिमल्स को प्रोटेक्ट करते हैं. Even through the middle of the desert, this area is green and animals roams free without fear. यहाँ का जो एरिया है वो ग्रीन है और यहाँ के एनिमल्स जो हैं, जो जानवर हैं, वो फ्रीली यहाँ पर घूमते हैं. From this, our chapter has been completed. I hope you all are understood and enjoying this chapter. It's enough for today. Thank you.